प्रचंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। रुचिर रुचिर बरबंद निवारे मनहु मनोभव फांद सहारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चरम सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका का पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना जाई न बरने विचित्र बेता आना जेहि मंडप दुल्हनी बेदा आही सोबर ने असीमति कवि के जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनियां होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम रूप गुण सागर शोभितानु तिहु लोक उजागर जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रीति पूरी देखिए ऐसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जे ही तेरे होती ते ही समनिहारी ते ही लघु कही भवन दस चारी जो संपदा नीच ग्रह सो सो विलो की सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुतु को देखा, उसने 14 भवन तुच्छ जान पड़े, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर से भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जे ही लक्षी करे कपट नारी बरद्वेषु बरवेशु ते ही पुर कै शोभ कहत सकुचि सादर शेषु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी ने कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष भी सकुचाते हैं। दूत रामपुर पावन हर्ष नगर विलो की सुहावन भाप द्वार तिन खबरी जानाई दशरथ नप सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत
श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्हें खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। बाई बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूत ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्र में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो उठा और छाती भर आई। राम लखन और करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसके हाथ में लिए हुई रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो उठी। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाइयों शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कौशल पान प्रिय बंधु दो आहि कहू के ही देश, सुनी स्नेह सान बचन बाची बहुरी नरेश। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं सुकुशल तो हैं और किस देश में हैं? स्नेह से मसने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात ना गाता। प्रतिपुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुखुले हुबी से हेसी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदेउत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मरण को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुम अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाता, बैकिशोर कैसे की मुनि साथा। पहचानू तुम कहू सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो?
तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने के कारण बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लेवाई, तब ते आजु साची जुदी पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समझन न को। राम लखन जिन ते तनय, विभूषण दो सियावर राम। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ये मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई है ही नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तने तुम्हारे, पुष्प सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आगे पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह बहिरे नाथ किमि चीने, देखिए रवि की दीप करलीने। सोए सोए अंबर भूप आने हे का, सोए सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और अनेक एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरा सुन कहु नटारा, हारे सकल ब्यरियारा। तिनि लोक महजे भटमानी, सब कै सकति संबुधुनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को तो कोई अभी नहीं हटा सकता। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुषों ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकाई उठाई सुरासुर मेरू, सोहिए हारी गयो करी फेरू। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा प्रारंभुवा। बाणसुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार का परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय प्राप्त हुआ। तहा राम रघुवंश मनिया, सुनी महामहिपाल। बधे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गंज पंकज नाल। सियावर राम, हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे महाराज, सुनिए, वहां जैसे
वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथ कमल की डंडियों को तोड़ डालता है। सुनि सारोष भृंगुनायुक आए, बहुत भांति तिन आँखि देखा आए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतु बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत ऐसे। वही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि के सोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठता है। तब देखी तब बालक दो, अब नाखी तब आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सुन सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहिया नीति ते मुदित ही काना, धर्म विचारी सबहि सुकुमा आना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। कीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूत को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।